जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इंट्रोडक्शन। कंकाल तंत्र शरीर का वह ढांचा है जो अंगों को सुरक्षा, शरीर को आकार और गति प्रदान करता है। इसका संरचना क्या क्या होती है? तो यह मुख्य रूप से हड्डियों मीन्स बोन्स और उपास्थि मीन्स कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। अब हम इसके साथ में कुछ रोचक तथ्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, इनकी भी बात करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या हमारे शरीर की हड्डियां सच में जीवित होती हैं? तो बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ। जी हाँ, हमारे शरीर की हड्डियां पूरी तरीके से जीवित ऊतक हैं। इनमें ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं जो उन्हें पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ये लगातार खुद की मरम्मत किया करती हैं, रिपेयर खुद को किया करती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं और दिन का दिन मजबूत होती रहती हैं एक अवस्था तक। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने पर शरीर की लंबाई क्या 2 इंच बढ़ जाती है? जी हाँ, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमारी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा दबाए रखता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण रीढ़ की हड्डियों के बीच की जो डिस्क है वो थोड़ा फैल जाती है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री कुछ इंच लंबे हो जाते हैं, परंतु धरती पर जब वे वापस लौटते हैं तो कुछ ही सप्ताह में फिर से वही प्रक्रिया और अपनी पुरानी लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, पैर और घुटनों से आने वाली कट कट की आवाज़ असल में क्या होती है? इस आवाज़ को कैविटेशन कहते हैं। हमारे जोड़ों के बीच में एक तरल साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हड्डियों को रगड़ने से बचाता है, ग्रीस का काम करता है। जब हम जोड़ को हिलाते हैं या खींचते हैं तो उस तरल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं। ये फट जाते हैं और उन्हीं फटने की आवाज़ को कट कट या टक टक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगला और चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या हड्डियां हमारे शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करती हैं? जी हाँ, हड्डियां कैल्शियम का भंडार होती हैं। जब हमारे खून में एसिडिटी बढ़ जाती है मतलब अम्लता बढ़ जाती है तो हड्डियां कैल्शियम एक क्षारीय पदार्थ है, छोड़ना शुरू करती हैं ताकि रक्त के पीएच स्तर को संतुलित रखा जा सके। कहने का तात्पर्य, जब हमारे खून में अम्लता बढ़ जाती है तो जो बोन है, जो हड्डी है, वो कैल्शियम छोड़ने लगती हैं। कैल्शियम एक क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं तो अम्लता का गुण समाप्त हो जाता है और इस तरीके से यह पीएच मान को भी संतुलित करती हैं। अगला प्रश्न, हड्डी का कौन सा हिस्सा दर्द को महसूस करता है? हड्डी का मुख्य सख्त हिस्सा दर्द महसूस नहीं करता है। हड्डी के चारों ओर, बोन के चारों ओर एक परत कह सकते हैं, एक झिल्लीनुमा संरचना कह सकते हैं, वो लगी हुई होती है। जैसे मान लीजिए ये बोन है, थोड़ी देर के लिए यह जो इस हड्डी के चारों ओर एक झिल्ली होती है, बहुत पतली ऐसे झिल्ली होती है इसके चारों ओर। इस झिल्ली को पेरियोस्टिम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं। अगर हड्डी में चोट या फ्रैक्चर होता है तो इसी झिल्ली के कारण दर्द होता है। अगर यह झिल्ली ना हो तो हमें बोन में चोट लगने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हो। अगला या प्रश्न देखेंगे कौन सा। अब क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है, जिराफ की इतनी लंबी गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? सुनकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन जिराफ की गर्दन में भी उतनी ही हड्डियां होती हैं जितनी इंसानों की गर्दन में होती हैं, मतलब 7 हड्डियां होती हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल यह है कि जिराफ की हड्डियां आकार में बहुत लंबी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हमारी हड्डियां हमारी मनोदशा मतलब मूड को प्रभावित करती हैं? जी बिल्कुल। हड्डियों में ऑस्टियोकैल्सिन, फिर से ऑस्टियोकैल्सिन लिख दें क्या कहीं, ऑस्टियोकैल्सिन यहाँ लिखे दे रहे हैं, OSTEOCALCIN, हिंदी में भी लिख देंगे ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन नामक एक हार्मोन निकलता है। अभी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में रिसर्च यह बताती है कि यह हार्मोन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, याददाश्त और मूड को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
हमारे शरीर में चावल के दाने से भी छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है जो चावल के दाने से भी छोटी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या हड्डियां हमारे शरीर के रक्त भी बनाती हैं? ये अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण कैसे होता है। क्या हाथी की सूंड में भी कोई हड्डी होती है? जी नहीं, हाथी की सूंड में कोई भी हड्डी नहीं होती। यह मांसपेशियों का एक शक्तिशाली समूह होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाथी की सूंड में 40,000 मांसपेशियां पाई जाती हैं, इससे भी अधिक, जो इसे लचीला और मजबूत बनाने का काम करती हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्केलेटल सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक कंकाल तंत्र और एक बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो वस्तुतः हमें दिखाई नहीं पड़ती, खाल के अंदर छिपी हुई होती हैं, जिसमें अस्थि मीन्स बोन, उपास्थि कार्टिलेज और मसल्स मीन्स मांसपेशियां शामिल होती हैं। एक्सो अर्थात बाह्य स्केलेटल सिस्टम, उसमें बाल, नाखून, जानवरों में पाए जाने वाले खुर, पंजे, पंख जो पक्षियों में पाए जाते हैं, ये सब शामिल होते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली अगर बोन को देखें तो हम कैसे पहचाने या मेल की बोन है या फिर फीमेल की? तो यदि बोन भारी है और ऊपर का हिस्सा उसका खुरदरा है तो वह मेल की बोन होगी। पुलिस, सीआईडी इसी तथ्यों पर पता करते हैं मेल की बोन है या फिर फीमेल की बोन है। बिल्कुल इसके विपरीत, अगर बोन हल्की है और उसका सिरा किनारे का भाग चिकना है तो निश्चित रूप से वह फीमेल की बोन होगी। हमारे शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह जांघ की हड्डी होती है। वह इतनी मजबूत होती है कि एक कंक्रीट के खंभे जितना वजन सह सकती है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीमर उसका नाम है और वह बिल्कुल खोखली होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। पैर की उंगलियां हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डियां होती हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट, बाल, नाखून, खुर, पंख, इनमें से कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। कीरेटिन प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जब जलता है तो बदबू देता है, इसीलिए जब दूध जल जाता है या पात्र में, बर्तन में अगर लग जाता है तो पूरे घर में बदबू आने लगती है, क्योंकि दूध में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन बनता कैसे है? 20 एमिनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। आपको जानना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर 10 एमिनो अम्ल पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। खाजन के द्वारा 10 एमिनो अम्ल हम शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। 10 शरीर के अंदर पहले से मौजूद हैं, 10 भोजन के द्वारा पहुंचे हैं। कुल मिलकर 20 एमिनो अम्ल जब होते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। और आपको जानना चाहिए कि जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन होता है उसमें SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड पाया जाता है। कॉकरोच का जो बाह्य शरीर होता है अर्थात काइटिन से बना होता है। काइटिन वास्तव में प्रोटीन नहीं है, कीरेटिन प्रोटीन होता है, परंतु काइटिन प्रोटीन नहीं होता है। फिर होता क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। नाक, कान को कार्टिलेज कहते हैं, हिंदी वर्जन उपास्थि है। तो सबसे पहले हम दो बोन्स के दो अलग अलग पार्ट को समझेंगे। एक निरक्षीय कंकाल तंत्र जिसके अंतर्गत 126 बोन्स होती हैं, और दूसरा अक्षीय कंकाल तंत्र जिसके अंतर्गत केवल और केवल 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल तंत्र को समझ लेते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में हम चेहरे की बात करेंगे, फेस की बात करेंगे, चेहरे की बात करेंगे, टोटल मुख की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें टोटल 29 हड्डियां होती हैं, 29 बोन, जिसमें से पहला नंबर आपको स्कल की बात करते हैं, SKULL, स्कल का मतलब कपाल। इसमें 8 हड्डियां होती हैं। कैसे? समझिए जरा। ये ब्रेन है, ब्रेन मस्तिष्क है, 3 भाग होते हैं इसके, अगला चैप्टर ब्रेन का होगा। ये ब्रेन है तो इसके बाहर एक पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली जो इसको कवर करती है। कवर क्यों करती है? क्योंकि ब्रेन जो है वो बोन से, हड्डी से टच ना हो जाए, इसके लिए पतली झिल्ली होती है। अब इस झिल्ली के बाहर 8 हड्डियों का एक ढांचा होता है, 8 हड्डियों का। इस 8 हड्डियों के ढांचे को क्रेनियम कहते हैं। सुनिएगा गौर से, हो सकता है इसमें पेन की वजह से साफ ना लिख पाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम, 8 हड्डियों के ढांचे को। तो सबसे पहले आपने जान लिया टोटल 29 बोन्स होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं, जिनमें से आपने समझा कि इसका अर्थात कपाल में 8 हड्डियां होती हैं और 8 हड्डियों के ढांचे को क्रेनियम कहते हैं। फिर उसके बाद हम कान की बात करेंगे। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तीनों के हम नाम लिखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। पहला जो कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं उनमें से पहले का नाम है मेलियस। मेलियस ये कान में सबसे पहले पाई जाएगी। दूसरी जो बोन है उसका नाम है इंकस।
और तीसरी जो बोन है उसका नाम है स्टेप्स। इसका आकार जो है वो चावल के दाने से भी छोटा होता है, इसलिए यह शरीर की सबसे छोटी बोन कहलाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। सेकंड या अगला पॉइंट हम समझेंगे फेस अर्थात चेहरा, केवल चेहरे की बात करेंगे। तो फेस में टोटल 14 बोन होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। अब मुख के अंदर एक बोन होती है, सबसे खास है, जिसका नाम है हायोइड बोन। ये गले में स्थित होती है और यह शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी है। शरीर की वह कौन सी बोन है जो चावल के दाने से भी छोटी है? स्टेप्स। का कितनी बोन पाई जाएंगी? तो आप बोलेंगे 3। गर्दन से ऊपर या फेस का मतलब यह है कि गर्दन से ऊपर के भाग में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? तो आप बोलेंगे 29। आप देखेंगे कि टोटल 29 बोन निकल करके आ गई। 14 + 6 20 एंड 8 + 1 = 29। 29 हड्डियां आ चुकी हैं। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, सिर के जो पीछे है, जैसे सिर का जो पीछे वाला हिस्सा है, आप टच करके बिल्कुल देखिए, देखेंगे कि वो स्थान खोखला है। अब सिर के जो पीछे बोन है उसे ऑक्सीपेटल कहते हैं, ऑक्सीपेटल। कनपटी की जो बोन होती है उसे टेम्पोरल कहते हैं, टेम्पोरल। यहाँ पर मारना, यहाँ पर धक्का लगना बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र गुजरता है, जिसके कारण शरीर पैरालाइज्ड हो सकता है, लकवा ला सकता है। अब माथे की हड्डी अर्थात जो मस्तक होता है, हम बिल्कुल गोल बना रहे हैं, ये जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग ये वाला, जिसको हम छत कहेंगे, इसको छत तो ऐसे नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, लेकिन साइंस में इसे पेराइटल कहते हैं, पेराइटल। जो आँख है, इस आँख के जो बड़े बाहर के गोले दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आँख के गोले के पास की जो बोन्स होती हैं, 2 बोन होती हैं, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। इन्हें हम स्पीनोइड कहते हैं। इस ऊपर वाली बोन को स्पीनोइड कहते हैं, स्पीनोइड कहते हैं। और जो आँख के नीचे की ये वाली बोन रहती है, इसे हम ईथोमाइड कहते हैं, ईथोमाइड। आंसू ग्रंथि जिसमें बंधी होती है उसे लेक्रामाइड कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो होंठ जो है जिस बोन पे टिके होते हैं उसे मैक्जिला कहते हैं। यहाँ पे जो टोड़ी होगी, दाढ़ी वाली ये टोड़ी होगी, इसको मेडाविल बोलते हैं, मेरुदंड में टोटल 26 हड्डियां होती हैं, 26 बोन होती। इनका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या उसको हम लिखे दे रहे हैं। सी का मतलब सर्वाइकल अर्थात गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। टी का मतलब थोरेसिक है, लिखे दे रहे हैं, इसका मतलब है सर्वाइकल अर्थात गर्दन, इसमें कुल 7 हड्डियां होंगी। उसके बाद टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है थोरेसिक, इसमें कुल 12 हड्डियां होती हैं, पसलियां यहीं से निकलती हैं। एल का मतलब लुम्बर, गर्दन के पीछे जब आप पीठ को आगे की ओर झुकाते हैं तो जिनको पुट्ठे कहते हैं शुद्ध भाषा में, आम भाषा में, उन्हें लुम्बर। एक गड्ढेनुमा संरचना होती है, इसमें कुल 5 हड्डियां होती हैं। एस का मतलब सेकेरल, इसका तात्पर्य सेकेरल से है। इसे स्क्रैम के नाम से भी जानते हैं। यह पीठ के सबसे निचले भाग में कमर के ठीक पीछे और कूल्हों के बीच में स्थित होती है। फिर अगला सी का मतलब कॉर्डल है, कॉर्डल, ये क्या बोन होती है इसको समझिए। कॉर्डल यह रीढ़ की हड्डी का सबसे अंतिम और निचला सिरा होता है। इस हड्डी या जो हड्डी है यह स्क्रैम के इसके बिल्कुल ठीक नीचे स्थित होती है। अगला हमने आपको समझाया, अब जरा इनको टोटल काउंट कर लेते हैं। तो 12 + 7 19 + 5 24 125 126। तो इस तरीके से 26 बोन जो हमने आपको बताया मेरुदंड में होती हैं, ये आपने काउंट कर लिया। तो आपने 26 और 29 ये बातें आपने समझ लिया। उसके बाद अब हम रिब्स की बात करेंगे। रिब्स का मतलब पसली की बात करेंगे, रिब की बात करेंगे, पसलियों की बात करेंगे। तो पसलियों में ये कुछ संरचना होती है पसलियों की। और ऐसे संरचना इधर होती है, ये संरचना ऐसे होती है। तो वो एक तरफ में, वन साइड में, इधर टोटल एक तरफ में 12 बोन निकलती हैं, 12 हड्डियां निकलती हैं। एक तरफ 12, एक तरफ 12, हो गई कुल 24। और एक हड्डी से ये दोनों जुड़ी होती हैं, तो हम कह सकते हैं रिब में केवल और केवल 25 हड्डियां होती हैं। तो अब सबको ऐड कर लेते हैं, आप देखेंगे कि 80 हो जाएंगे। सबसे पहले 29,
जो 29 गर्दन के ऊपर 29, फिर उसके बाद 26 मतलब मेरुदंड में पाई जाने वाली 26, उसके बाद पसली अर्थात रिब में पाई जाने वाली 25। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको 80 संख्या मिल जाएगी। तो जब भी आप ऐड करेंगे 9, 6, 5, 20, 20 का 0 कैरी 2 और इनको ऐड करेंगे तो 8। तो इस तरीके से आपने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जितनी हड्डियां होती हैं उनको आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब एक बोन, जब एक बोन और दूसरी बोन किसी भी दूसरी बोन से जब आपस में जुड़ती है तो इसे लिगामेंट बोलते हैं। इनके जॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक। दूसरा पॉइंट, जब कोई एक बोन किसी मसल से, मांसपेशी से जुड़ती है तो इसे टेंडन कहते हैं, टेंडन कहते हैं। अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम अर्थात उपांगीय कंकाल तंत्र को समझते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत कुल 126 हड्डियां पाई जाती हैं, 126 बोन पाई जाती हैं। इसमें हम सबके एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं तो दो हाथ में 60 हड्डियां हो गई। बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया होती है पैर में भी। एक पैर में 30 बोन्स होती हैं तो दो पैर में 60 हो गई। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कलाई की, हाथ की बात कर लेते हैं। पहले तो हाथ में पहला पॉइंट कलाई की बात करते हैं। कलाई में टोटल 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। फिर उसके बाद हथेली की बात करते हैं। हथेली की हड्डियां, हथेली में कुल 5 हड्डियां होती हैं, 5 हड्डियां होती हैं जो कलाई से उंगलियों तक फैली हुई होती हैं या जाती हैं। फिर उसके बाद अब फेलेंजस कहते हैं। फेलेंजस क्या होता है? फेलेंजस, फेलेंजस का तात्पर्य है उंगली की हड्डियों से। अंगूठे में 2, बाकी 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं। आप टच करके देख सकते हैं, जिनको आप पोर कहते हैं। इस तरीके से टोटल 14 बोन हो जाती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अगला, दूसरा पॉइंट, अभी हाथ की ही बात हो रही है। अब 4 कोहनी से कलाई तक टोटल 3 स्ट्रक्चर में बटी हुई होती हैं। 2 लंबी हड्डियां होती हैं जिनमें से पहला यह अंगूठे की तरफ वाली हड्डी होती है जिसे रेडियस कहते हैं। रेडियस या अंगूठे की तरफ वाली हड्डी होती है। दूसरा, एक और नाम है दूसरा जिसका नाम है अल्ना। अल्ना यह छोटी उंगली की तरफ वाली हड्डी होती है। आप गौर करेंगे अंगूठे की तरफ वाली हड्डी, हाथ को देखिए अपना बिल्कुल ऐसे कलाई को सीधा रखिए। आप देखेंगे एक ऊपर साइड जो अंगूठे की तरफ बोन जा रही है उसे रेडियस कहेंगे। एक जस्ट उसके उल्टा साइड देखेंगे आप तो ये छोटी उंगली की तरफ, जिसे पिंकी फिंगर भी कहते हैं, उधर की ओर जा रही है जिसे अल्ना कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊपरी बाहु अर्थात अपर आर्म की बात करते हैं। कंधे से कोहनी तक एक बोन होती है। हमारे कंधे से लेकर के कोहनी तक की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं HUMERUS, ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद हाथ को धड़ से जोड़ने के लिए 2 मुख्य हड्डियां होती हैं जिसमें कंधे की ब्लेड भी कहते हैं। इसका नाम होता है स्कैपुला। यह कंधे की ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। या पीठ के ऊपरी हिस्से में त्रिकोणीय आकार की हड्डी होती है, कंधे के पास पाई जाती है। एक और है जिसका नाम क्लेविकल है। इसे कॉलर बोन, आप देखेंगे कि आपका गर्दन और सीना जहां से टच कर रहा है कुछ उभरी हुई हड्डियां होंगी। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे कॉलर भी बोन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे टोटल तो लगभग एक हाथ और कंधे को भी हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल 32 हड्डियां हो रही हैं, जिसमें से एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 8 कार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं, 14 फेलेंजस हैं, एक स्पाइकुला है और एक क्लोविकल है। इस तरीके से 32 बोन्स आ रही हैं। हमने यहाँ कंधे को भी ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर 32 की बात हो रही है। वस्तुतः एक हाथ में केवल और केवल 30 हड्डियाँ ही होती हैं। गांठ के जॉइंट में बोन नहीं होती है, वहाँ पर पटेला होता है। पटेला उसका नाम होता है। ये क्या होता है? ये सिस्मोइड बोन होती हैं। ये सिस्मोइड बोन क्या है? सेस्मोइड, SESAMOID, सिस्मोइड बोन। ये होती क्या है? टेंडन में, टेंडन अभी हम आपको बता चुके हैं कि टेंडन क्या है। जब एक मांसपेशी और जब हड्डी आपस में जुड़ती है तो उस ज्वाइंट के प्लेस में, उस जुड़ने वाली जगह को टेंडन कहते हैं। टेंडन में जब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम जमा हो जाता है तो उसे हम सिस्मोइड बोन कहते हैं। तो जो गांठ की हड्डी होती है वास्तव में वो बोन नहीं है, उसका नाम पटेला है और वो सिस्मोइड बोन कहलाती है। पीठ पर निकले हुए जो पुट्ठे हैं इनको अंश मेखला कहते हैं। ब्यूटी बोन अर्थात जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, जो गले के पास पाई जाती है उसे क्लीकल कहते हैं। कमर की बोन को पेल्विक गैडर कहते हैं। इसे हिंदी में श्रोणि मेखला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से लगभग आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अगला चैप्टर ब्रेन का चैप्टर होगा। धन्यवाद।